वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो बच्चों, हम लोग पिछली क्लास से पढ़ते आ रहे थे किस चीज के बारे में? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में। यानी हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के डेफिनेशन को समझा कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है, राइट। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि इसके नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो हाजिर हूं आपके सामने। ओके, इससे पहले कि हम आगे स्टार्ट करें, एक इंस्ट्रक्शन उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। देखो बच्चों, जब भी आप चैनल को वॉच करें तो अपने साथ कलम और कॉपी ले करके बैठे, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप खसारे में जाएंगे बच्चों, राइट, आप अपना नुकसान उठाएंगे। दूसरा ये, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन एक दूसरे से है बच्चों, तो आप क्या करें, आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करें और आप यहां तक पहुंचे, राइट, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ओके। तीसरी चीज ये कि हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि कोई भी कंडक्टर है, आपने क्या किया था, जैसे कोई कंडक्टर है, सपोज आप इसको चार्ज देते हैं, डेट स्प्रेड ओवर द चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर स्प्रेड ओवर द सरफेस। जैसे जैसे चार्ज देते हैं वैसे वैसे इसका पोटेंशियल क्या होता है, हमारा इंक्रीज करता चला जाता है। जैसे आप चार्ज बढ़ाएंगे पोटेंशियल बढ़ता है, जैसे चार्ज बढ़ाएंगे पोटेंशियल क्या होता है, हमारा बढ़ता है। यानी एक दूसरे के क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है बच्चों। और एक टाइम आता है कि इसका मैक्सिमम पोटेंशियल हो जाता है। अब आप कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देंगे तो उसको स्टोर नहीं कर पाएगा, यानी उसकी कैपेसिटी क्या होती है, फुल हो जाती है, राइट। और याद कीजिए कि हम लोगों ने पढ़ा था C इज इक्वल टू क्या था हमारा, Q अपॉन V के, यानी V इज द पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस आप कर सकते हैं। चूंकि अगर इंफिनिटी पे कोई कंडक्टर है, उससे अगर आप उसके पोटेंशियल को अगर डिफर करेंगे, राइट, तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। लेकिन चूंकि इंफिनिटी पे जो भी कंडक्टर है उसका पोटेंशियल क्या होता है, हमारा जीरो होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी, राइट। तो और इसके यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ा था, यूनिट इसका क्या होता है, हमारा फैराड होता है, राइट। यानी कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डिफाइंड बाय द चार्ज टू द कंडक्टर्स टू द potential difference. What? The ratio of charge to its potential difference of the conductor. Right? Okay. अब आइए हम एक पर्टिकुलर केस लेते हैं। हम निकालना चाह रहे हैं कि कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होगा। जैसे सपोज this is the spherical conductor and having radius r। ये क्या है, हमारा स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस क्या है, हमारा r है। आप जानते हैं कि जैसे जैसे इसको हम चार्ज देते जाएंगे, आपका पोटेंशियल क्या होता है, हमारा इसका बढ़ता चला जाता है, यानी डायरेक्टली क्या है, हमारा प्रोपोर्शनल है, राइट। तो आपने क्या किया, कंसीडर spherical conductor, consider a spherical conductor of radius r। ओके बच्चों, अब क्या दे रहे हैं हम लोग, चार्ज सपोज हम Q दे रहे हैं, है ना। let charge given to the conductor is Q and its potential difference या पोटेंशियल
इज V। पोटेंशियल क्या है हमारा उस टाइम में, चार्ज क्यू पे पोटेंशियल इसका क्या है हमारा V है। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज क्या हो जाएगा हमारा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V के। और आप जानते हैं कि जितना इसके सरफेस पे पोटेंशियल होता है उतना ही इनसाइड किसी भी पॉइंट पे होता है, राइट। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नाउ दिस इंप्लाइज C इज इक्वल टू Q अपॉन, अब बताइए पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर क्या हो जाएगा, 1 आपने पढ़ा है 1/4 यानी K Q बाई R, क्या होता है हमारा K Q बाई R। नाउ दिस इंप्लाइज C इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, R ऊपर चला गया, Q से Q कैंसिल हो गया, R ऊपर चला गया और Q से Q कैंसिल हो गया, यानी नाउ यू कैन से R बाई K। C इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा R बाई K, राइट। और K इज इक्वल टू कितना होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ दिस इज C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ये आ गया हमारा, यानी C इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो क्या हो गया हमारा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब देखिए, नाउ यू कैन से, यानी C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये निकल करके आया। आप क्या बोलेंगे कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट R, यानी कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर डिपेंड्स करता है क्या, इसके डायमेंशन पे, राइट। और क्या होता है हमारा मीडियम पे डिपेंड करता है। ओवरऑल इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। तो एक चीज आप ये देख सकते हैं कि आप ये क्या बोलेंगे कि इसका मतलब ये हो गया कि C1 बाई C2 दिस इज इक्वल टू, या C2 बाई C1, यानी C2 बाई C1 विच इज इक्वल टू R2 बाई R1 के, यानी C2 बाई C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 बाई R1। रेडियस पे डिपेंड करेगा, यानी कि कंडक्टर के डायमेंशन पे डिपेंड करता है, राइट बच्चों। अब सोचिए जरा, यानी कोई भी कंडक्टर क्या होता है हमारा चार्ज स्टोर करता है, राइट। इसी का हम लोग कैपेसिटर भी पढ़ेंगे। ओके, तो कैपेसिटर सिंगल कंडक्टर नहीं होता, कैपेसिटर्स के लिए क्या चाहिए हमारा 2 कंडक्टर चाहिए। यहां पे हम इमेजिन कर लेते हैं, इमेजिनेशन आप ये कर सकते हैं कि जो दूसरा कंडक्टर है वो कहां पे है हमारा इंफिनिटी पे है, और इंफिनिटी पे है तो इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमारा 0 होता है। बराबर, वी आर फोकस अबाउट द कंडक्टर फिलहाल, है ना। अब देखिए अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ दें कि सपोज कीजिए कि एक कंडक्टर है जिसका रेडियस क्या है हमारा R है, सॉरी 1 मीटर है। अगर हम क्या लेते हैं R इज इक्वल टू 1 मीटर, राइट। तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इज इक्वल टू 1, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा हमारा 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। ओके, अगर इसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा 10/9 इंटू ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -11, राइट। अब 10 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 1 और फिर 0.1 इंटू 10 टू द पावर -11 फैराड।
आप देख रहे हैं कि कैपेसिटेंस यानी फैराड कितना बड़ा यूनिट है। आप कैपेसिटेंस कितना आ रहा है 10⁻⁻11 फैराड। यानी इस कैपेसिटी के लिए आपको 1 मीटर काफी बड़ा हो गया बच्चों, इतना बड़ा कंडक्टर लेना पड़ता है। जाहिर सी बात, जब आप कैपेसिटर लेंगे तो आप क्या करेंगे, आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि आप स्मॉल स्पेस में आप ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकें, राइट। अब इतना के लिए आपको कंडक्टर कितने की जरूरत है, पूरा है ना 1 मीटर का कंडक्टर चाहिए। इतना, सिर्फ इतना कम आपका कैपेसिटी के लिए 1.1 × 10⁻11 फैराड के लिए, राइट। अगर इसी चीज को अगर हम देखें फॉर अर्थ कर दें, इसको मिटा देते हैं बच्चों। अगर हम लें फॉर अर्थ तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारा, कितना बड़ा अर्थ है ना, 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर मीन्स यानी 6.4 × 10⁻, 6400 किलोमीटर यानी यहीं पे कर दीजिए इंटू 10⁻³ मीटर, राइट। अब हमारा कितना होगा, c अगर हम निकालें तो c इज इक्वल टू क्या होता है 4πε0 r, यानी 1/9 64 बाई ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁵। ओके, हाउ मच इट इज 963 और 7.1 इंटू और ये हो जाएगा हमारा 10⁵ -9 यानी 7.1 इंटू 10⁻⁻4 फैराड। देख रहे हैं इतना बड़ा अर्थ की भी कैपेसिटी इस तरह से है, राइट। सोच सकते हैं तब हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है, कैपेसिटर की। यानी कैपेसिटर कुछ ऐसा हम करते हैं कि स्मॉल स्पेस में क्या होता है, हमारा ज्यादा से ज्यादा चार्ज को हम स्टोर कर सकें। आप देखते हैं फैन में भी कैपेसिटर लगा रहता है, जितने बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जिसमें हमारा कैपेसिटर लगा रहता है। यानी क्या होता है, कैपेसिटर का जॉब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा चार्ज को कम स्पेस में स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या चार्ज की जरूरत होती है तो आप वहां से ले लेते हैं, जो जहां स्टोर है वहां से, राइट बच्चों। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आइए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, एन स्फेरिकल कंडक्टर, एन आइडेंटिकल स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस C, of capacitance C combines to form a big spherical conductor. Big spherical conductor. Find the capacitance of big spherical conductor. Find the capacitance of big spherical conductor. Find the capacitance of what? Big spherical conductor. चलिए बनाइए इसको, थोड़ा सा समय देते हैं आपको। ओके बच्चों, तो व्हाट ही सेज के इनआइडेंटिकल स्फेरिकल कंडक्टर है, राइट। अब सपोज कीजिए, मान लेते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं कि ये हमारा एक
कंडक्टर है जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल r है, और इसका कैपेसिटेंस क्या है, हमारा c है। इस तरह का बहुत सारा है, राइट। और सबको मिला कर करके हम लोगों ने एक बड़ा सा कंडक्टर बनाया, और जिसका रेडियस मान लीजिए r है, और इसका हमको कैपेसिटेंस निकालना है। यानी ये C1 मान लीजिए, C1 C दिया हुआ है, और ये C2 जो है इसका कैपेसिटेंस मान लीजिए C डैश, जिसको हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, राइट। अब जरा सोचिए, यानी कंडक्टर किस चीज पर डिपेंड करता है, हमारा डायमेंशन पे। डायमेंशन मतलब एरिया, वॉल्यूम, लेंथ एक्सेट्रा, राइट। तो अगर इस तरह का n है एक, तो अगर एक का वॉल्यूम v है तो दो का कितना होगा, 2v होगा, तीन का कितना होगा, 3v होगा, चार का कितना होगा, 4v होगा, और इस तरह से n का कितना होगा, nv होगा, राइट। यानी इसका मान लीजिए वॉल्यूम कितना है हमारा, v, यानी v इज इक्वल टू क्या है हमारा, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो इसका वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, राइट बच्चों। और इस तरह का कितना है कंडक्टर हमारा, n, इस तरह कंडक्टर कितना हमारा n। इस पूरे को मिला कर करके ये हमारा कितना बना वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, n इंटू वी के। यानी आप ये कह सकते हैं कि n इंटू 4/3 पाई आर क्यू, ओके। यानी वॉल्यूम ऑफ इन कंडक्टर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द बिग कंडक्टर, राइट। तो आइए, तो सबसे पहले वॉल्यूम हमारा सेम होगा, तो 4/3 पाई आर क्यू विच इज इक्वल टू कितना क्या होगा हमारा, n इंटू 4/3 पाई स्मॉल क्यू। और ये 4/3 पाई कैंसिल हो गया। नाउ दिस इंप्लाइज आर क्यू इज इक्वल टू n आर क्यू। नाउ दिस इंप्लाइज द r इज इक्वल टू n आर क्यू 1/3. Now this implies the r is equal to n to the power 1/3 into r. ये चीज हो गया, r is equal to क्या हो गया, n to the power 1/3 into r बच्चों। अब आपने पढ़ा था, क्या था हमारा, C2 by C1 which is equal to what, R2 by R1 के। ओके, अब देखिए C2 क्या आपने माना है, C डैश, और C1 क्या है, C है। R2 आप निकाल चुके हैं, ये किसके इक्वल है हमारा, R, यानी n टू द पावर 1/3 इंटू R डिवाइडेड बाई R। ये और ये कैंसिल। नाउ दिस इंप्लाइज C डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, n टू द पावर 1/3 इंटू C के। ये चीज आ गया हमारा, राइट। यानी बिग स्फेरिकल कंडक्टर का कितना कैपेसिटेंस हो जाएगा, n टू द पावर 1/3 इंटू सी बच्चों। तो अगर आप डायरेक्टली ये याद रखेंगे तो इस तरह से इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना सकते हैं। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इसी तरह का। हम क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, आप आसानी से बना लेंगे। हम ले रहे हैं कि 64 आइडेंटिकल spherical conductor of capacitance 2 microfarad
ओके, combines to form a big spherical conductor. Big spherical conductor. Find the capacitance of big spherical conductor. Find the capacitance of big spherical conductor. सो सिंपल बच्चों, आप आसानी से निकाल लेंगे। आप क्या बोलेंगे, सर आपने अभी बताया है कि सी डैश इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, इस तरह के क्वेश्चन में 1/3 इंटू सी, और ये एन कितना हमारा 64 है 1/3, और कैपेसिटेंस कितना है हमारा 2 माइक्रोफैराड है, यानी 2 म्यू एफ माइक्रोफैराड। यानी आप इसको ऐसे करेंगे 4 पे पावर क्यू 1/3 इंटू 2 माइक्रोफैराड, यानी कितना हो जाएगा 4 इंटू यानी 8 माइक्रोफैराड, ये हो गया। ओके बच्चों, मजा आ गया? चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में आप लोगों ने क्या देखा बच्चों कि माइक्रोफैराड, पाइकोफैराड, नैनोफैराड, यानी इतना कैपेसिटेंस के लिए आपको क्या करना पड़ता, बहुत बड़ा बड़ा कंडक्टर लेना पड़ता है। एवं अर्थ को आप एक कंडक्टर की तरह अगर सोचते हैं, तब भी आपका जो कैपेसिटेंस जो आता है वो किस चीज में आता है, हमारा माइक्रोफैराड में आता है, राइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं जिससे आप क्या करते हैं कि स्मॉल स्पेस में ज्यादा से ज्यादा चार्ज को आप स्टोर कर सकें, ताकि आपके पास एक चार्ज जब जमा होता है और आपको एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होती है तो आप एट ए टाइम उसको दे सकें, राइट। तो ऐसे अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। यानी कंडक्टर का इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं कि स्मॉल स्पेस में ज्यादा से ज्यादा चार्ज को हम स्टोर कर सकें। ऐसे ही अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, राइट। नहीं तो थोड़ा सा चार्ज स्टोर करने के लिए आपको बहुत बड़ा कंडक्टर लेना पड़ेगा। तो कैपेसिटर भी क्या होता है, हमारा कंडक्टर ही होता है, और उसका अरेंजमेंट हम इस तरह से करते हैं कि आप स्मॉल स्पेस में ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकें। तो चलिए हम, चूंकि आज मैं सोच रहा था कि कैपेसिटर्स के कॉन्सेप्ट्स को आपको बताना, लेकिन थोड़ी मेरी तबीयत अंदर से सही नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि फुल फ्लेज आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट दिया जाए, राइट। तो इसलिए आज अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। जाने से पहले एक बार फिर बच्चों आपसे रिक्वेस्ट कर लूं कि जो भी बच्चे हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं उनको एक छोटी सी जिम्मेदारी देना चाहता हूं। वो जिम्मेदारी ये है कि हमारे चैनल को लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बच्चों आप सोचिए जरा, जितना ही ज्यादा आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही ज्यादा बढ़ेगा बच्चों। और जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हम बढ़ेगा तो मुझे भी काफी मजा आएगा साथ साथ आपके साथ साथ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा जरूर करेंगे। चलिए इस उम्मीद के साथ कि हमारी फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी और फिर हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।